वेलकम फ्रेंड्स। 90% ऑफ द लोग पैसा नहीं बनाते हैं मार्केट में, क्योंकि वो सब जो अब सोच रहे हैं वो गलत है और ऐसे ही टाइम पे असल में पैसा बनाना होता है। डेटा दिखाऊंगा, जरूर समझ लीजिएगा, और उसके बाद पैदा होंगे कुछ सवाल, वो भी आपको दूंगा। उनके जवाब अगर आप देंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मार्केट गिर तो नहीं रही है। हाँ, डर आएगी जरूर, अभी थोड़ा और डर आएगी। क्या है वो सब कुछ, उन सब की बात करेंगे। बाकी भाई शुरू करते हैं आज का वीडियो, और डेटा के साथ बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखो भाई, सबसे पहला काम, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो तो बढ़ना ही है क्योंकि मार्केट के अंदर गिरावट तो आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, दिख तो रही है, नंबर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं मार्केट में। वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए आज 2.87% के इंक्रीज के साथ विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है हमारा वो 14 पे क्लोज हो गया, ठीक है। 14 के ऊपर नहीं है अभी, लेकिन ये 14 के ऊपर भी आ सकता है, और वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल नहीं होता, लेकिन इतनी वॉलेटिलिटी तो बनी रहेगी जितनी अभी है, और इतना तो होना भी चाहिए। अगर खासतौर पे आप ऑप्शन बाय करके ट्रेड करते हैं, भाई नहीं होगी तो कैसे बनाएंगे पैसा। और ये गिर नहीं रही है, ये क्यों कह रहा हूं मैं वो भी बताता हूं। पहले समझ लेते हैं बाकी का डेटा बेसिक है क्या। तो देखिए, निफ्टी आज 22,332 पे क्लोज हुआ है, 160 पॉइंट का डिप है, 161 भी कह सकते हैं, 160.9 पॉइंट्स, 0.72% का डिप बनता है। गेम जो हुआ आज वो 219 पॉइंट का हुआ। ओपन हुआ 22,517 पे, भाई 22,500 के ऊपर ही खुला था आज, लेकिन तोड़ दिया इसको, डरा दिया पूरी तरह से, और 22,307 पे चला गया। और उसके बाद हाई मारा था जो 22,526 का मारा था, जहां पे खुला था वहां से थोड़ा सा ऊपर गया, और उसके बाद वापस नीचे पलटता हुआ नजर आया। बढ़ने वाले शेयरों की गिनती देखें अगर सेंसेक्स में, एडवांस डिक्लाइन रेशियो जिसे कहते हैं, तो भाई 409 शेयर सिर्फ ग्रीन में बंद हुए हैं, और रेड में बंद होने वाले शेयरों की गिनती 1857 हो गई है, जो कि लास्ट सेशन में 7 मार्च को जो सेशन था जिसमें ट्रेडिंग हुई थी, 830 शेयर गिर रहे थे, जो कि अब 1857 हो गए। और बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1361 थी, जो कम होकर 409 रह गई। तो यार ये तो बता रहे हैं कि बहुत गिर रही है मार्केट, राइट? आपको भी ऐसा लग रहा है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है, मैं दिखाऊंगा अभी एक और डेटा, वो आप देख लीजिएगा। बट हाँ, अभी फिलहाल ये यही कह रहा है, अभी तो आपको सिर्फ डेटा दे रहा हूं। इन डेटा पॉइंट्स को जरा याद रखिए, और आगे चलकर हम समझेंगे क्या देखेंगे, आपको समझ अपने आप आएगा। चलिए बैंक निफ्टी समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी भाई आज 47,327 पे क्लोज हुआ है, 507 या 508 पॉइंट भी कह सकते हैं, 507.95 पे डिप है, ठीक है। डिप ऑफ पॉइंट्स जो है वो इतना है, 1.06% बनता है। गेम जो हुआ, रेंज जो आज मूवमेंट थी वो 623 पॉइंट की थी। ओपन जो हुआ ये 47,792 पे हुआ, 800 के नीचे। लो मारा 47,230 का, और उसके ऊपर हाई जो मारा था वो 47,853 का मारा। भाई सब लोग डर गए, लेकिन आप ये समझिए कि क्लोज कितना हुआ है, ये क्लोज हुआ है 47,327 पे, 230 के बहुत पास, जो कि लो था। तो ये भी साइन ऑफ वीकनेस है। फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि नहीं गिर नहीं रहे, अब बताते हैं। भाई देखिए, आपको एफआईएस और डीआईएस का डेटा समझाऊंगा ना तो समझ में आएगा। उसकी बात करते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि सेक्टर वाइज क्या हो रहा था। तो भाई आज भी कुछ सेक्टर थे जो कि बढ़ रहे थे, जैसे कि हेल्थ केयर 0.44% और फार्मा बराबर 0.04 ग्रीन में बंद हुआ है, लेकिन इनसे भी दम नहीं दिख रहा। बट भाई इनमें क्या सीक्रेट है वो बताता हूं। देखिए, यही है वो दो सेक्टर जो लगातार बहुत पहले से गिरना शुरू हो गए थे, मार्केट में फॉल भी नहीं आया था, हेल्थ केयर और फार्मा टूट रहे थे। अब मार्केट में गिरावट थमने वाली है और ये बढ़ना शुरू हो गए हैं, पहले जैसे ये पहले गिरना शुरू हुए थे। मान सके तो मानिए, बट ये भी बहुत बड़ा डेटा पॉइंट नहीं है, असली डेटा पॉइंट अभी दिखाऊंगा। गिरने वाले सेक्टरों में अच्छी खासी गिरावट थी, खासतौर पे मीडिया सेक्टर 2.91। और आपको एक जनरल बात बताता हूं, इलेक्शन से पहले जो ये न्यूज चैनल्स होते हैं, या मीडिया का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो न्यूज चैनल होते हैं। पहली बात, न्यूज चैनल जो होते हैं इलेक्शन के टाइम पे सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, इसलिए इनको ये शेयर खरीदने हैं, इसलिए गिरावट आ रही है मेरी समझ से। चलिए, ये डेटा भी मत मानिए, ये भी कुछ नहीं है, नंबर्स दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये तो बातें हो गई एक्सपीरियंस की। इसके अलावा भाई आज स्मॉल कैप में गिरावट थी, स्मॉल कैप 50 जो है वो 1.98% टूटता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी गिरावट थी 1.06, और दोनों सेक्टर गिर रहे थे, पीएसयू भी और प्राइवेट बैंक की, जिन दोनों को मिलकर ये बनता है बैंक निफ्टी। पीएसयू बैंक 1.58% टूटते नजर आए, प्राइवेट बैंक 1.06% टूटे, और साथ में एचडीएफसी जैसा दिग्गज भी 1.27% टूटता हुआ नजर आया। कमजोरी दिख रही है फिर से। फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि ये बढ़ेगा, नहीं गिर रहा है,
डरिए मत, बाकी कल बता ही देगी मार्केट, बट अभी पहले समझ लें तो प्रॉफिट भी बना सकते हैं। वो है क्या चीज, उसके ऊपर चलेंगे। उसके अलावा भाई आज रिलायंस भी टूटता नजर आया, HDFC बैंक भी, ये दो बड़े दिग्गज हैं निफ्टी की वैल्यूएशन के। रिलायंस 0.83% टूटा, लेकिन गिर नहीं रहा है ये असल में, ये 3000 से 2900-2800 की रेंज में ही चल रहा है, और आज भी ये 2933 पे क्लोज हुआ है। सो इसे साइन ऑफ वीकनेस नहीं कह सकते हैं, ये कंसोलिडेशन हो रही है, बट इसको भी मैं बोल दूंगा एक्सपीरियंस है, चलिए छोड़ दीजिए, नहीं मानेंगे हम। इसके अलावा मेटल एनर्जी भी टूटते हुए नजर आए, 1.1% से ज्यादा, रियलिटी भी 1% से ज्यादा टूटता हुआ नजर आया, और 1% से कम टूटने वाले भी अच्छे खासे सेक्टर थे, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रा, ऑटो, FMCG, मिड कैप 50, मिड सेलेक्ट, IT, MNC, ये सब टूटते हुए नजर आए, रेड में बंद हुए, लेकिन गिरावट कम थी, हालांकि ना लेस देन 1%। अब यहां तक तो बात हो गई भाई, ये आपको पूरा पिक्चर समझ में आ गया, सब जगह आप लोगों को लाल दिख रहा है, डर रहे हो, गिर रहा है ना। अब ये बताओ भाई, आज जो हुआ है वो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि मार्केट गिरी क्यों। देखो आज जो हैं बड़े वाले प्लेयर्स जो होते हैं, जो सबसे बड़े दिग्गज जो मार्केट को रन करते हैं और जिनके बीच में लड़ाई होती है तो रिटेल पिसता है, वो हैं DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। पिछले वीडियो में अच्छे से डेटा एक्सप्लेन करा था, उसको मंथली, वीकली, ईयरली बेसिस सब पे मैंने पीछे पीछे समझा रखा है। उसको अगर आपने सुना था तो बहुत अच्छे से, नहीं सुना था तो सीधी सीधी बात यहां से भी समझ में आएगी। आज ये दोनों बायर थे, नेट बायर, बढ़िया मोटे अमाउंट में बाइंग करी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 3238 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है। चलो ये तो बायर ही है, लगातार पिछले कई सालों से बाय कर रहे हैं, तो गिरने नहीं दे रहे मार्केट को, यही तो बचाए हुए हैं। तो भाई जो बेच रहे थे उनकी बात कर लेते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FIIs ने आज 4212 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा है भाई, और इन दोनों ने मिलकर कितना खरीद लिया, 4 3 7,450 करोड़ से ज्यादा का माल इन्होंने आज एक दिन में खरीद लिया है। जबकि अमूमन 1-1.5 करोड़ की बाइंग होती है, एक बेचता है दूसरा खरीदता है, एक ने 5000 करोड़ का बेच दिया, दूसरे ने 4000 करोड़ का खरीद लिया, तब भी मार्केट 100-150 पॉइंट बढ़ जाती है। लेकिन आज ये दोनों ने खरीदा, फिर मार्केट गिर गई, क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि ये ऐसा दिखे। और क्यों कह रहा हूं उसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए दोस्त, अगर इनके डेटा की बात करें तो भाई जो FIIs हैं ये पिछले 4 दिन से लगातार खरीद रहे हैं भाई। आज इन्होंने खरीदा 4200 करोड़ से ज्यादा का माल। लास्ट सेशन में 7 तारीख को खरीदा था 7304 करोड़ का माल, और ये इतना अमूमन में नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। नॉर्मली ये 2-2.5 हजार करोड़, 3000 करोड़ जब हायर साइड पे बाय करते हैं तब होता है। उससे पिछले सेशन में भी इन्होंने खरीदा था 2766 करोड़, 2766 करोड़ से ज्यादा का माल। उससे पिछले सेशन में भी 574 करोड़ का माल खरीदा था। यार तो मार्केट गिर कैसे रही है? FIIs खरीद रहे हैं। अच्छा DIIs हो सकता है कि बेच रहे हो, तो DIIs ने भाई आज खरीदा 3238 करोड़ का माल। येस्टरडे यानी कि लास्ट सेशन 7 मार्च को 2600 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा था। 6 मार्च को उससे पहले 2149 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा था। 5 मार्च को भी माल खरीदा था इन्होंने 1834 करोड़ का, और ये तो लगातार पिछले 2.5 साल से बाई ही कर रहे हैं। बीच में कभी कभी इन्होंने बेचा है तो 400, 500, 700, 1000, 2000 करोड़ का माल, इससे ज्यादा कभी नहीं बेचा है। और नेट में लाखों करोड़ का माल खरीद कर बैठे हैं, करीब 4 लाख करोड़ का माल खरीद कर बैठे हैं। पिछले 3 साल से FIIs लगातार बेच रहे हैं और ये गिरने नहीं दे रहे हैं मार्केट को। इतना पैसा इन्होंने लगाया है, और FIIs ने कितना बेच दिया? इतना बेच दिया है अभी तक जितना कि मार्केट में इंडिया में आने में 15 साल से बराबर का टाइम करीब करीब लगा था। उतना माल वो पिछले 3 साल में बेच चुके हैं। लेकिन DIIs लगातार बाइंग कर रहे हैं और इन्होंने मार्केट को नहीं गिरने दिया, मार्केट न्यू हाइज बना रही है। तो भाई अब तो दोनों बाएं कर रहे हैं, कैसे गिरेगी मार्केट? चलिए खैर ये सब भी बातें हो गई। अब आपको समझ में तो आ गया कि डेटा भाई बाय हो रहा है तो मार्केट गिरती हुई दिख नहीं रही, दिखाई जा रही है। HDFC और रिलायंस जैसे शेयरों को खेल लीजिए, टॉप कंट्रीब्यूटर हैं, दोनों मिलकर 40-50% का कंट्रीब्यूशन है। निफ्टी वैल्यूएशन करते हैं, HDFC अकेला बैंक निफ्टी में 40% ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। रेड में दिखाना आसान है, इनको बेच के सो वो इन्होंने करा है। लेकिन अब भाई कुछ भी कर रहे हो, हमें असल में पैसा बनाना है ट्रेड में, तो कैसे बनेगा? आइए उसकी बात करते हैं चार्ट पे चल के कि ट्रेड कैसे करना है। हालांकि वहां पे मैं आपको टेक्निकल्स में भी समझाने की कोशिश करूंगा कि हो क्या रहा है। तो भाई अपन आ गए चार्ट्स पे। चार्ट्स पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं।
तो निफ्टी क्या कह रहा है भाई, निफ्टी कहीं से आपको ये गिरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ऊपर गया, नीचे हल्का सा आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा पिछले हाई से ऊपर ही रहा, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर और ऊपर गया, फिर न्यू हाई बनाया, फिर बॉस ये नहीं है। हालांकि अगर बात करूं इस पैटर्न की जो अभी बन रहा है डेली चार्ट पे लास्ट 3 कैंडल्स, इसको इवनिंग स्टार फॉर्मेशन कहते हैं। हालांकि ये कंप्लीट नहीं हुई, कंप्लीट कब होगी, 22,200 के अगर नीचे क्लोज कर दे, हालांकि टू बी वेरी प्रिसाइज 22,230 या 20 का लेवल मानकर चलिए, इसके नीचे आएगा तो ये इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन होगी। और ये भी कंप्लीट परफेक्ट इवनिंग स्टार नहीं है, ठीक है, हायर हाई से शुरू हुआ है, बट खैर वो मान लेते हैं क्योंकि पिक्चर परफेक्ट फॉर्मेशन कभी नहीं होती किसी भी पैटर्न की। तो खैर टूटने दीजिए 22,200। और ये मैंने, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, काफी दिन पहले कह दिया था, आपको बताया था कि भाई मेरे हिसाब से 22,200 से 180 का लेवल अब बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है, इसको तोड़ना मुश्किल होगा। हाउएवर अगर ये डिप लेती है तो बॉस 22,120-30 ये वो लेवल बनता है, इसके नीचे नहीं जाएगी। मैक्सिमम अगर आप बोले झटका मारे तो 22,082, तो यानी कि और गिर सकती है, हाँ गिर सकती है, अभी और गिरेगी। कल गैप डाउन हो सकता है, हाँ होगा, और उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर उठ सकती है, हाँ हो सकता है। बट क्या हमें तो सॉरी ट्रेड करना और पैसा बनाना, तो भाई वो कैसे बनेगा, आइए उसकी बात कर लेते हैं। लेवल टू लेवल बताऊंगा, कहां पे बाय करना है, कहां पे सेल करना है और कहां पे स्टॉप लॉस ट्रेल, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। जो मार्केट कर रही हो उसी में पैसा बन जाएगा। आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले निफ्टी को अगर और नीचे जाना है तो वो नीचे आ सकती है, और फिर उसके बाद 22,280 से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल शुरू हो जाएगा। इसकी बात मैं बाद में बताऊंगा, जिसे रिवायत के अनुसार पहले ऊपर के ट्रेड बताता हूं वो बता देता हूं। तो भाई देखिए, अगर इसको बाय करना है, ठीक है, तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल, इसको जो क्रॉस करना हो। हालांकि अगर ये गैप डाउन हो जाए और ऊपर जाने लगे तो भाई आपको कहां तक देखना है, 22,290 पे अगर ये आकर 90 या 80 पे आकर रिवर्सल के साइन देता है तो बाय करने से मत डरिएगा। फिर ये ऊपर भी जा सकता है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 10-20 पॉइंट का, और आप अच्छा बाय का ट्रेड लेके बैठेंगे और फिर सिर्फ राइड कीजिएगा, क्योंकि फिर ऊपर जाते हुए अभी जहां क्लोजिंग हुई है वहां तक तो ये वापस आ ही जाएगा। दैट इज 22,300 का लेवल। और अगर इसने कहीं 22,330 के बाद 40 को पार कर लिया तो अगली रेजिस्टेंस छोटी सी 22,365-70 के पास आती है। अगर इसको भी पार कर गया तो एक और छोटी सी रेजिस्टेंस 22,434 पे आती है, और इसको पार ये करेगा नहीं अगर ये और डराना चाहता है तो, ठीक है। और उसमें ये दिखाएगा कि मैंने हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन कर दी है। वो हेड एंड शोल्डर अभी बना नहीं है, लेकिन बनता कैसे है भाई, देखिए ये यहां से बना एक शोल्डर, ये बना एक अच्छा सा हेड, और ये यहां से ऊपर जाता है, और ये अगर यहां तक छूकर वापस आता है तो ये बन जाएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। लेकिन ये भी धोखा होगा, मैं फिर बता दूं आपको, मैंने दिखा दिया भाई पैसा लग रहा है, खरीदारी हो रही है, दिखने नहीं दे रहे हैं, तो भाई इतना पैसा कहाँ लग रहा है। और मार्केट जब इतना पैसा लग रहा है तो गिर क्यों रही है, खेल है। रिटेल से माल निकलवाना है भाई, आसान नहीं होता है, और रिटेल देता है ऐसे डर के, और इनको चाहिए। अब FIS भी बाय करना चाहते हैं और DIS बेच नहीं रहे हैं, कहाँ से मिलेगा माल, तो पब्लिक से सारा निचोड़ लिया जाएगा अभी आने से पहले। इलेक्शन के बाद जो होगा वो तो खैर बात की बात है, अभी भी मार्केट में सिर्फ रिटेल को डराकर माल निकलवाया जा रहा है, और फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे तो आप फिर खरीदने के लिए दौड़ेंगे। बट खैर लेवल्स बताने थे, मैंने लेवल्स बताता हूं। तो भाई एक मैंने बताया रेजिस्टेंस 438 के आसपास यहां पर अटक सकता है, और यहां से या तो साइडवेज या नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन अगर इसको भी पार कर गया तो फिर एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस बनती है 22,500 से लेकर 530 के एरिया में। ये को पार करना मुश्किल है, लेकिन जितना पैसा लग रहा है ना, इतने पैसे में पार कर सकता है ये लेवल। 6-7 हजार करोड़ की बाइंग अगर हो जाए तो ये इसको भी पार कर देगा, और अगर इसको पार कर गया तो भाई फिर तो स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, छोड़िएगा मत अपनी पोजीशन को, क्योंकि ये फिर और ऊपर जा रहा है। और ये कहां तक जाएगा वो आपको मैं इसके बाद बताता हूं। स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। अगला लेवल 22,600 से 630 का, और अगर इसको पार कर गया तो 22,740 36 का एरिया एग्जैक्टली बनता है। यहां तक के लिए ये दौड़ सकता है आने वाले 1-2 दिन में भी,
या इसी हफ्ते में, ठीक है, नोट करके रखिएगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं भाई, अगर ये सेल करें और डराएं गिराएं तो भाई जहां पे है वहीं से की बात करते हैं। 319 के नीचे ये तब तक सेल नहीं बनता जब तक 22,300 को ये कन्विंसिंगली ब्रेक ना कर दे। हालांकि अगर आपको रिस्क लेना हो और आपने सेल ही कर दिया हो, क्योंकि वीकनेस तो अभी है और ऑप्शन चेन का डेटा ये कह रहा है कि अभी गिरावट और आ सकती है थोड़ी 100-200 पॉइंट, तो उसके हिसाब से अगर आप 319 पे बेचते हैं तो भाई पहली सपोर्ट आएगी 22,308 से लेकर 22,280 के बीच में। यहां पर आकर अगर ये रुक गया, डिस्ट्रीब्यूशन और करा और फिर गिरना चाहा तो भाई इसके नीचे तो भाई बायर्स बहुत मोटे वाले बैठे हुए हैं, यहां पे फिर से पैसा लगेगा। वो जगह शुरू हो जाती है 22,280 से और जारी रहेगी 22,200 तक। और अगर इसने 200 को भी तोड़ के झटका देने की कोशिश करी तो 170 एक बहुत अच्छी सपोर्ट है। और उसके बाद भाई 22,110-15 के पास आ जाए और मिल जाए ना, तो रिवर्सल के साइन को ढूंढिएगा। जैसे ही मिले एक बाय का ट्रेड जरूर ट्राई कर लीजिएगा, छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगाकर। 22,070 इसका स्टॉप लॉस लगाकर अगर आप 100 के पास बाय करेंगे तो मैं बता रहा हूं बहुत अच्छे से, अगर आप राइड कर पाए तो बहुत अच्छे से प्रॉफिट कमाएंगे। इसके नीचे अभी फिलहाल निफ्टी जाने के किसी तरह से मूड में नहीं दिख रहा है, चाहे ऑप्शन डेटा नेगेटिव है, चाहे मार्केट को डराया गया है, दिखा रहे हैं गिर रही है, लेकिन उसके बावजूद ये यहां पर आकर जरूर बाउंस करेगी मेरी समझ से। बाकी आप समझदार हैं, डू यूज योर डिस्क्रिशन, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। मेरे हिसाब से मार्केट अब 22,000 को नहीं तोड़ने वाली, ज्यादा झटका वटका मारेगी तो आसपास आकर यहां से तो बाउंस करेगी ही करेगी, इसके नीचे तो नहीं जा रही। और वैसे असली में स्ट्रेंथ जो है वो 22,200 के लेवल, 200 से 180 का लेवल बहुत स्ट्रांग है निफ्टी में, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट मिलती नजर आएगी मेरी समझ से। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो भाई आपको पता है जब मैं ऐसे वाली बातें बताता हूं तो क्या मतलब होता है, और उनसे पैसा बना सकते हैं। बाकी कल बात करेंगे कल के वीडियो में ना। और जो नए भाई वो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। और अच्छा, इस वीकेंड पे भाई बहुत अच्छा सेशन हुआ था, बहुत कुछ बहुत अच्छे से सिखाया। अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है तो वो वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर आपको चाहिए तो। नहीं तो वैसे चैनल पे जाकर वहां पे लाइव वाले सेक्शन में जाके यूज कर सकते हैं। वीडियो लास्ट वाला जो है वो बहुत अच्छा, उसके अंदर मैंने स्टॉप लॉस ट्रेडिंग कैसे करते हैं, फिबोनाची क्या होता है और सुपर ट्रेंड क्या है, बहुत कैसे यूज करते हैं और क्या गलती होती है, कहाँ पे फंसता है रिटेल, क्यों उसका लॉस होता है, वो सब कुछ एक्सप्लेन करा है। अच्छी खासी क्लास है, उसको यूज कर लिया आपने तो मैं आपको बता रहा हूँ कहीं पे जाके पैसे दे के सीखेंगे ना तो 20-25-50 हज़ार रुपए का सेशन जो देते हैं वो सब कुछ उसमें है। सिर्फ उतना टाइम तो इन्वेस्ट करिए, पैसा नहीं लगाना है तो यार। और उसके बाद अगर आपको ना प्रॉफिट हो तो कहिएगा, कमेंट्स में डालिएगा। बाकी भाई अगर और सीखना चाहते हैं तो हर वीकेंड पे अपन क्लास करते हैं, इसी तरह का सब कुछ सिखाते हैं। आपको सीखना हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगर आप सीखना चाहते हैं। अब चलते हैं भाई आगे की बात करें। फिर निफ्टी की एक्सपायरी तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो भाई फिर निफ्टी जो है ना वो कॉपी पेस्ट बैंक निफ्टी चल रहा है उसके साथ में, ठीक है। और अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जहां पे है, सीधा लेवल्स बताऊंगा उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। 20,837 पे चल रहा है, अगर ये नीचे आता है तो 20,790, इसको ये नहीं तोड़ने के मूड में अभी भी ऐसा ही दिख रहा है। हालांकि डेटा नेगेटिव बना हुआ है पर मैं फिर बता रहा हूं अगर यहाँ कहीं आसपास खुल जाए तो देख लीजिएगा, जैसे ही पहला साइन ऑफ रिवर्सल आए, 10 मिनट की कैंडल भी अगर ग्रीन बन जाए या कोई पिछला हाई जो बना हो पिछली कैंडल का 10 मिनट की, उसको पार कर ले तो एक बाय का ट्रेड ट्राई जरूर कर लीजिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। अब जहां पे है वहां से बात करते हैं। 20,837 इसके ऊपर अगर जाता है तो भाई रेजिस्टेंस शुरू होती है 870 से 880, 90 का एरिया, 880, 85 का एरिया। यहां पर अटक सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये यहां रुकेगा नहीं और ऊपर जाएगा। सॉरी। और अगर यहां से ऊपर जाता है तो फिर 20,900 यहां तक ये पहुंच जाएगा। 900 के बाद फिर ये 930 तक भी जा सकता है और 930 से लेकर 950 का एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। 950 या 60 इसको पार करने में इसको थोड़ा टाइम लग सकता है। और अगर इसको पार कर गया तो फिर 21,000 से 21,040 यहां तक ये जाने का दम रखता है। और उसके बाद स्टिफ रेजिस्टेंस एरिया जहां पे सेलर बैठे हैं वो है 21,060 से लेकर 21,090 का लेवल। इसको पार करना मुश्किल हो जाएगा फिर निफ्टी के लिए फिलहाल के लिए, लेकिन जिस तरह की बाइंग हो रही है जो यहाँ पे दिखने नहीं दे रहे हैं, अमाउंट मैंने आपको दिखाया पीछे वीडियो में जाके जरूर देख लीजिएगा। FIS DIS एक साथ
बॉस तो ये हो जाएगा पार। और अगर ये पार हो गया ना तो इससे 10-15 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाइएगा और राइड कीजिएगा। लेवल सीधा आता है फिर 21,345 40-50 का लेवल, वहां तक जाएगी। हाँ, और अगर गिराते हैं, डराएंगे, ये भी हो सकता है और डराएं, तो डराने के लिए भाई जहां पे बंद हुई है वो 20,800 50-60 का एरिया, 37 के नीचे आए आप सेल कीजिए, 30 के नीचे सेल कर सकते हैं। तब ये 20,790 तक जाने का कोशिश कर सकती है, यहाँ पे फिर सपोर्ट मिलती है। और अगर इसको तोड़ दिया तब फिर ये भाई डराने का काम नहीं है। जो एफआईएस ने माल खरीदा है वो इन्होंने बेचने के लिए और मार्केट को गिराने के लिए खरीदा, ताकि ये अच्छे से सेल ऑफ करके मार्केट को उस लेवल तक ले जाएं जहां पे ये अच्छे से बाय कर सकें। हालांकि उसके चांसेस दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि इतना मोटा पैसा लगाकर वो बाइंग करनी शुरू कर चुके हैं और वो गिराने के लिए नहीं है, और पिछले 4 दिन से कर रहे हैं और सीरियस अमाउंट की कर रहे हैं। 15 तारीख के बाद ही अगर गिरेगी मार्केट और ज्यादा बड़ी वाली तो गिरती हुई दिख सकती है। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि 15 तारीख से फिर ये वापस रिवर्सल अपसाइड का ट्रेंड शुरू हो जाएगा। बट नीचे का लेवल बता रहा हूं, सो उसको नोट कर लीजिए, उसके हिसाब से भी सेल के ट्रेड में प्रॉफिट बना लीजिएगा भाई, वो भी बनेगा। लेवल मेरे फेल नहीं होते हैं कभी, आप जानते हैं, बाकी नहीं जानते हैं तो टेस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। आज का नहीं, पिछला वीडियो देखिए, कल के वीडियो में क्या कहा था वो सुनिए, आज का चार्ट खोलिए, देखिए क्या वैसा ही कुछ होता है जैसा बताता हूं। तो अब भाई अगला लेवल 20,720, इसको तोड़ दिया तो फिर 20,624, उसको तोड़ दिया तो फिर 20,470, और इसके बाद फिर आ जाएगा मजबूत वाला सपोर्ट, जिसे तो ये अब नहीं तोड़ेगा ऐसा बता रहा है, 20,398। और इससे ज्यादा का गेम कल तो नहीं हो रहा है, अगर आगे होगा तो बात करेंगे। एक्सपायरी है तब भी 400 पॉइंट से ज्यादा का गेम मायने रखता है, इससे ज्यादा का गेम मुझे नहीं लगता कि होगा। और बाकी नहीं तो टेलीग्राम पे आ जाएगा, अगर कल मैंने ट्रेड करा तो आपको जरूर बता दूंगा। बाकी भाई देखो ऐसा है कि आज मैं थोड़ा सा किसी की डेथ हो गई थी यार, वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स, उसकी मदर पास्ड अवे, सो आई वाज नॉट ट्रेडिंग, और मैं अवेलेबल नहीं था आज टेलीग्राम पे, और कल भी शायद नहीं रहूंगा, लेकिन परसों से अपन रेगुलर होंगे, तो आप फायदा उठा सकते हैं। बाकी मैं वहां पे कोई ट्रेड नहीं देता हूं भाई, लेट मी टेल यू, मगर मैं जो बताता हूं ना उससे साफ साफ क्लीन ट्रेड्स बना सकते हैं आप, वो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, मैं डेटा में जो चेंजेस होते हैं वो बताता हूं। चलिए बैक निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि यही असल में ये खेलेगा तो भाई फिर निफ्टी पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। तो भाई देखिए बैंक निफ्टी 47,250 को तोड़े तभी ये सेल में आ रहा है, नहीं तो ये अभी वहीं पे है जहां पर ये पिछली बार सपोर्ट ले गया था। ये बड़ा पैसा लगा, यहां पर आकर कंसोलिडेशन हुई और इस कंसोलिडेशन में अच्छा खासा पैसा लगा, उसके बाद बड़ी वाला पैसा लगा, ऊपर गया, उसके बाद ये घूम के नीचे आया है और ये इसी लेवल पे फिर से देख लीजिए 4 घंटे बिता चुका है। जब मार्केट को ब्रेक करना होता है ना भाई, ब्रेक डाउन, तो फिर मार्केट जब इतना लंबा फॉल दे चुकी हो तो रुकती नहीं है ऐसे लेवल पे। ये लर्निंग के तौर पे ले लीजिए, फिर वो यूं झटाक से जाती है, 2-2.5 घंटे के अंदर मार्केट ऐसे तोड़ देती है, खत्म हो जाता है। और बैंक निफ्टी तो वैसे ही 1.5-2 हज़ार पॉइंट भी खेल देता है, तो ये भी एक साइन है, बट ये भी एक्सपीरियंस है हमने, मगर डेटा पे बात करी है उसको जरूर देख लीजिएगा पीछे। अब बात करते हैं भाई अगर हमको बाय करना और सेल करना है तो क्या होगा। तो भाई देखिए 47,280 अगर आप बाय करते हैं तो भाई देखिए सबसे पहली रेजिस्टेंस 47,420 30 पे, इसको पार कर गया तो 47,515 से 580, ये लेवल पार करना थोड़ा इसके लिए मुश्किल है, लेकिन जितना मोटा पैसा लग रहा है ना भाई ये कभी भी हो सकता है, नजर रखिएगा, डरिएगा मत, और स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा। और इसके ऊपर अगर गया तो फिर 47,690, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 47,070, और उसको भी पार कर गया तो फिर 47,840 से 47,910-20 का एरिया, इसको पार करना मुश्किल है बैंक निफ्टी के लिए। इसके लिए कोई सीरियस बाइंग और कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड विलिंगनेस ऑफ द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर चाहिए, और इसको भी पार कर गया तो भाई फिर 48,150-60 का एरिया, यहां तक बैंक निफ्टी पहुंच जाएगा। और अगर इसके ऊपर गया तो भाई फिर ये न्यू हाइस के मूड में आ जाएगा, ये बता दूं आपको। फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा, अगला लेवल 48,640 40-50, और अगर इसको भी पार कर गया तो फिर भाई बल्ले बल्ले है, फिर मैं बता रहा हूं सीधा 50,000 का टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस कितना ट्रेल कर सकते हैं और हम कितना एपेटाइट है और हजम कर सकते हैं, उसके हिसाब से प्रॉफिट बनेगा। बाकी अगर नीचे आता है डराएंगे ये तो डराने के लिए भाई देखिए सबसे पहले 47,240 40-50 का इंतजार कर लीजिएगा, ये टूटे तभी सेल कीजिएगा। और इसको अगर तोड़ दे तो फिर ये नीचे भी बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रहा है, इसकी सपोर्ट आ रही है, हालांकि 200 पॉइंट करीब छोड़ सकता है। 47,070 से लेकर 46,960 इस लेवल पे आके इसको बाउंस बैक करना है।
अगर इसने टूटना भी है ना तो इससे 20-50 पॉइंट 100 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा नीचे जाकर ये वापस एक बार तो बाउंस करेगा अगर टूटना भी है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, याद रखिएगा इसको। और अगर इसको तोड़ के नीचे जाता है 46,950-60 को, तो फिर ये अगला इंपॉर्टेंट लेवल 46,700 से लेकर 650 ये एरिया में फिर से बाउंस बैक की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। यहां भी देख लीजिएगा खेल भाई रिवर्सल आता हुआ नजर आ सकता है अगर यहां तक आ जाए तो। चांसेस मैंने बताया जो ऊपर के लेवल को इंपॉर्टेंट मान के रखिएगा वहां तक के। और अगर इसको तोड़ दे 46,640 को, तो फिर भाई और नीचे 46,440 से लेकर 340 का एरिया, ये 100 पॉइंट इसको एक बार में नहीं तोड़ सकता। कल तो नहीं होगा, परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में होगा, तो अगर होगा उससे पहले तो नहीं हो रहा। ठीक है। और भाई जो इन्वेस्टर हैं भाई लेवल नोट कर लीजिए 45,900 से 45,660। जिस दिन बैंक निफ्टी यहां आ जाए तो भाई आप थोड़ी थोड़ी बाइंग मेरी समझ से कर सकते हैं। और वो बाइंग जो आप यहाँ पे इस लेवल पे अगर कभी किसी ने करी तो वो अच्छा फायदा देगी, उसमें लॉस के चांसेस कम और रिवॉर्ड के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अब भाई इतने में कल गेम खत्म हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मिड कैप निफ्टी के लेवल्स जो पिछले वीडियो में बताए थे वो सब इंटैक्ट हैं, एब्सोल्युटली वंडरफुली काम कर रहे हैं भाई। उनको देख लीजिएगा, बिना इस वीडियो को लंबा करते हुए शॉर्टकट में इंपॉर्टेंट लेवल्स दे रहा हूँ, उनको नोट कर लीजिए। बाकी स्टोरी समझनी हो तो वहाँ देख सकते हैं। मिड कैप निफ्टी बहुत दमदार है, बड़ा खेल हो रहा है। हालांकि जो पैटर्न बना रहा है ये डबल टॉप का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। आर्ली चार्ट पे, डेली चार्ट पे भी ये वीकनेस के साइन दिखा रहा है, लेकिन यही गेम होने वाला है ये भी बता दो। आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सिर्फ 400 समथिंग रह गई है, तो ये कल देखिएगा मेरी समझ से कल ये 800 900 या 1000 शेयर के ऊपर भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, डबल हो जाएंगे यानी कि बढ़ने वाले शेयर। बाकी कल के वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो भाई बता रहा हूँ इन लेवल्स को जिस तरह से बताता हूँ अगर यूज करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट बनेगा। और जिनका बन रहा है भाई वो कमेंट्स में डाल दो, बाकी के लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है और मुझे भी अच्छा लगता है। अब बात करते हैं मिड कैप निफ्टी के लेवल्स की। 10,830 ये वो लेवल है जो इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर है तो भाई बाय, इसके नीचे है तो सेल। और अगर आप बाय करते हैं तो भाई इसके ऊपर सबसे पहली रेजिस्टेंस जो आती है वो 10,860 से 75 का एरिया, ये पार करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको यहां से ऊपर चला गया तो फिर एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आती है 10,890, और अगर इसको पार कर गया तो 10,911, और अगर इसको पार कर गया तो 10,965 का एरिया, और अगर इसको भी पार कर गया तब एक सीरियस जोन जहां पे की प्रॉफिट बुकिंग के बहुत चांसेस हैं। और बायर सेलर दोनों वहां पर पहले भिड़े थे और हो सकता है फिर दोबारा भिड़न। तो 11,010 से लेकर 11,030 इस एरिया तक जाने की कोशिश कर सकता है। और इसके पार जाने का टाइम जब आएगा ना तो ये फिर ये चलेगा और ऐसे जाएगा कि बता रहा हूँ बिना रुके जाएगा। वहां पर जाकर तो अभी फिलहाल रुक सकता है, उसके पार होने के बाद ही अगर आप खेलना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो भाई खेल लीजिएगा एक बार। उसके अंदर भी छोटा सा स्टॉप लॉस 20-25 पॉइंट का रखकर खेल लीजिएगा और बहुत बढ़िया से गेम बनता नजर आएगा। और राइड कितना कर सकेंगे वो देखिएगा, लेवल नोट करके रखिएगा। अब बात कर लेते हैं नीचे की। अगर और डराते हैं, जो कि चांसेस हैं कि डराएं थोड़ा और, कल की गैप डाउन ओपनिंग के बाद साइडवेज रखकर फिर बाद में कहीं ऊपर रखें या थोड़ा थोड़ा झटका देकर नीचे ले जाएं और सेंसेक्स की एक्सपायरी में बढ़े, ये भी हो सकता है। तो नंबर क्या है नोट कर लीजिए, 10,830 के नीचे अगर आ जाए तो आप सेल कर सकते हैं। फिर पहली सपोर्ट 10,790 पे आती है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट 10,750 पे, और अगर इसको तोड़ दिया तो 10,720 से 700 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये रुकेगा, थोड़ा टाइम बिताएगा, फिर ही नीचे जाएगा, डायरेक्ट नहीं। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो भाई बुल्स एंड बियर्स का फाइट जोन शुरू हो जाएगा। इसके पास बायर्स बैठे हुए, ये बायर जोन है 10,660 से लेकर 10,635 का एरिया, यहाँ पर बायर बैठे हैं भाई। और झटका अगर मारे बहुत ज्यादा तो 602 तक जाने की कोशिश कर सकता है, वहां से नीचे नहीं जाना चाहिए इसको। लेकिन अगर जाए भी तो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट उसके बाद 10,526 पे है। ये लेवल पे अगर आ भी जाता है बैंक निफ्टी, सॉरी मिड कैप निफ्टी, तो भी एक बार में नहीं टूटेगा। और इतना बहुत होगा गेम कल के लिए। बाकी भाई माय अपॉलॉजीज येट अगेन, आज भी वीडियो लेट बना रहा हूँ, बताया आपको जो प्रॉब्लम वो जेन्युइन है भाई। और कल भी मैं ट्रेड में नहीं रहूंगा, कल भी आई बी ऑफ द मार्केट, कारण है कल ऑल दैट स्टफ इज गोइंग ऑन, तो माफ कीजिएगा, ठीक है। बट बाकी स्टे ट्यून्ड, लेवल्स फील नहीं होते, यूज देम, प्रॉफिट आएगा। बाकी मार्केट डराती रहेगी, अभी भी डरा रही है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो।
और जो लर्निंग करना चाहते हैं भाई, अच्छा वो वीकेंड वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार क्लास है। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप लॉस बना रहे हैं और आप ट्रेडर हैं या आप प्रॉफिट भी बना रहे हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इतना बढ़िया सेशन हुआ है, ऐसे ऐसे अच्छे सवाल पूछे थे लोगों ने और वो सब मैंने सिखा भी दिया है। अगर आप उसको 2-3 बार देखकर सीख के प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। इसमें फिबोनाची सीखा है, सुपर ट्रेंड सीखा है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग सीखा है, बहुत कुछ है। ठीक है, पूरी सेशन को अगर आप देखेंगे तो पहले तो बोर नहीं होंगे, और दूसरा जो लर्निंग मिलेगी वो कहीं और किसी यूट्यूब चैनल पे इस तरह से सिखाने वाला नहीं मिलेगा। इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। बाकी आप चेक करके बताइएगा जो आपको ठीक लगे। सो God bless us all. See you in next video.